नमस्कार भाई नमस्कार भाई। जी। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप लोग को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का इलाज किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? भैया हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से। हाँ भैया। और आप कब से परेशान थे भाई जी? भैया हम 2021 से परेशान हैं। 2021 से, है ना? जी भैया। आपका एज क्या है? भैया हमारी एज 23 साल है। 23 साल। और भाई जी आप कब कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? भैया हम आपके चिकित्सालय में 6 तारीख को आए थे। 6 तारीख। आज कितनी तारीख हो गया? आज तारीख कितना हो गया? 11 तारीख हो गया भैया आज। 11। टोटल कितने दिन हो गया इलाज लेते हुए? 5 दिन। 5 दिन हो गया, है ना? जी भैया। और 5 दिन में कैसा महसूस कर रहे हैं भाई जी आप? भैया हमारे पहले आपको पता ही है कि हमारे पहले सीने में दर्द होती थी, हाथ पैर में कमजोरी होती थी, शरीर में पूरी कंपन रहती थी, पेट साफ नहीं होता था। 2-2 3-3 दिन लग जाते थे भैया पेट साफ होने में। मल अटका मल रहता था अटका पेट में। रहता था भैया। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उंगली डाल के भी निकालना पड़ता था मल। तो भैया प्रेशर ही नहीं बनता प्रेशर था, ही नहीं बनता था उसको भैया। निकालना पड़ता था, है ना? जी भैया। तो दोस्तों यही सब भाई जी की समस्याएं थे जो कि भाई जी बतला ही रहे हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हो गए थे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमने भाई जी को किस तरह से इनको ठीक किया, क्या क्या मेडिसिन दिया। तो भाई जी को जो है कि मंदाग्नि की समस्या हो गई थी। इनकी जो पेट की जठराग्नि है ये मंद पड़ गई थी और इनको मंदाग्नि के कारण संग्रहणी की समस्या हो गई थी। संग्रहणी जिसको आज की भाषा में IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये जो है कि संग्रहणी की IBS की समस्या हो गई थी और इनका जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, ये भी विकृत हो गई थी, मतलब नाभि टल गई थी और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता था, है ना बंधु? जी भैया। तो अब इस समस्या में कैसा महसूस कर रहे हैं भाई जी? कुछ भाई सुधार दिख रहा है इसमें? जी भैया, जब से हम आपके चिकित्सालय में आए ना भैया, हमें बहुत फर्क हुआ है भैया। हम दिन में मतलब हमारा पेट साफ नहीं होता था, तो अब हमारा रोज पेट साफ हो रहा है भैया। सुबह रोज पेट सुबह साफ हो रहा है ना? सुबह हम गर्म पानी पीते सीधे ही टॉयलेट करने चले जाते हैं। चलो बहुत अच्छा। जी भैया। मतलब अच्छा सुधार दिख रहा है जी ना? भैया। पेट साफ नहीं होता था उसमें भी अच्छा परिवर्तन दिखा, है जी ना? भैया। और हाथ पैर में पूरी अकड़न रहती थी भैया। हाँ, पूरे शरीर में और छाती में भी छाती अकड़न, में है भी ना? अकड़न रहती थी, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। और वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित हुए थे इनका। इनके शरीर के वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित हुए थे। अभी भी विकृति है लेकिन बहुत हद तक नियंत्रण हो चुके हैं वात पित्त कफ, है ना? और धीरे धीरे पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएंगे, है ना बंधु? जी भैया। जो चिकित्सा हमने चयन की है इसी को लेकर चलना है। सीने में भारीपन और अकड़न रहता था ना, जी भैया। उसमें अब आराम है? जी भैया। मतलब कुछ हद तक आराम है, कह सकते हैं कि 60 से 70% आराम है भैया अभी हमें। 60 से 70% आराम है जी भैया। अकड़न में, है ना? जी। बहुत अच्छा। धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जब 5 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो बहुत जल्दी आप तो रिकवर करेंगे, है ना? जी भैया। मतलब आपकी शरीर दवाइयों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रही है ना? बहुत अच्छा। श्वास लेने में भी दिक्कत होता था, है ना? जी भैया। इसमें भी अब आराम है? काफी हद तक आराम है भैया। और बंधु आपको नींद ना आने की समस्या थी, नींद बिल्कुल आती नहीं थी, है ना? भैया बिल्कुल नींद नहीं आती थी। सोचते थे कि भैया एक डिप्रेशन की गोली खा लें हम। पर भैया जब से आपके चिकित्सालय में आए हैं, आपने मोटिवेशन किया है, थोड़ा हम आध्यात्म से जुड़े हैं, जिस वजह से भैया नींद में कम से कम मान लीजिए 50% आराम है अभी हमें। और औषधियाँ और थेरेपी और योगा का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा जी है, उसका भैया। भी काफ़ी प्रभाव है ना, केवल मोटिवेशन का ही प्रभाव नहीं है। जी भैया। जो चिकित्साएं चली है ना, जो न्यूरोथेरेपी योगा आदि जो आप किए हैं उसका भी बहुत अच्छा परिवर्तन दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है ना? तो और जो है कि आपको आंखों में जलन होने की समस्या होती थी, है ना? जी ये समस्या आप कैसे हैं? भैया आंखों में तो जलन तो मतलब है, हम्म, पर कुछ हद तक मतलब सही है। पहले तो आंखें एकदम पीली पीली हो जाती थी। हाँ, गर्मी से जलन है जी ना? भैया। और अब जो है कि मतलब जलन शांत है कुछ? जी भैया। चलिए धीरे धीरे शांत हो जाएगा पूरी तरह से। जी भैया। जो भी जलन की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना? जी भैया। तो दोस्तों यही सब भाई जी की समस्याएं थे और इन्हीं सब समस्याओं का हमने उपचार किया। अब हम आप लोग को बताते हैं कि हमने भाई जी को क्या क्या मेडिसिन दिया, कैसे इनका चिकित्सा किया। तो हमने इनको काम दूधा रस दिया मोती युक्त, है ना बंधु? जी भैया। इसको आप कैसे ले रहे हैं काम दूधा रस को? भैया सुबह शाम खाना खाने के बाद। सुबह शाम एक एक गोली? भैया काम दूधा रस की 2 गोली। 2 गोली सुबह शाम, सुबह शाम दो दो गोली? जी भैया। सुबह शाम दो दो गोली, है ना?
और षडबिंदु तेल हमने दिया नस्य करने के लिए, नाक में डालने के लिए। साइनोसाइटिस भी है ये हम बताना भूल रहे थे, इनको साइनोसाइटिस भी है, मतलब नाक की जो मस्सा है वो बढ़ गया है, नाक में सूजन हो गया है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो उसके लिए हमने षडबिंदु तेल दिया। इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं बंधु? भैया 2 बूंद सोते समय सुबह और शाम। सोते समय रात को और फिर सुबह भी डालते हाँ हैं जी ना, भैया। 2-2 बूंद जी दोनों भैया। नाक में, है ना। और हमने अविपतिकर चूर्ण दिया, इसको आप कैसे ले रहे हैं? भैया 4 ग्राम सुबह और शाम खाना खाने के बाद। 4-4 ग्राम, मतलब 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना जी खाने भैया। के बाद, है ना। जी। और 2 प्रकार की हमने अपनी गोलियाँ दिया, है ना, औषधियाँ दिया। जी। इसको आप कैसे लेते हैं? सुबह शाम सुबह 1-1 शाम गोली। लेते एक-एक गोली भैया। तो ये सब भाई जी की औषधियाँ थी। और हमने भाई जी को सुबह शाम योग व्यायाम करवाया, और सुबह शाम हमने इनको न्यूरोथेरेपी दिया, है ना बंधु। जी भैया। और जो है कि खान पान तथा दिनचर्या में सुधार करवाया, है ना बंधु। जी। जो खान पान में और दिनचर्या में जो गड़बड़ी कर रहे थे उसमें हमने सुधार करवाया। दिनचर्या का मतलब ये था कि ये घर पे इनकी आदत ऐसी थी कि ये काफ़ी देर तक सोते थे, है ना बंधु। जी भैया। 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोते थे। कमजोरी लगती थी, थकान लगता था, आलस लगता था, जिसके कारण उठने का उठने मन नहीं करता था मन नहीं भैया, करता बिल्कुल। उठने का, है मन ना। एकदम पूरा अशांत हो गया था, चिड़चिड़ापन हो गया था पूरे तो स्वभाव में जो है कि हमारे। पड़े रहते थे बिस्तर पर, काफ़ी देर से उठते थे, जिसके कारण और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। जो मल है ना वो पेट में सूख जाता था देर तक सोने के कारण, है ना बंधु। जी भैया। तो यहाँ पे आने के बाद जो चिकित्सा चली उसके प्रभाव से सुबह जो है कि जल्दी उठ जाते हैं बंधु। जी भैया। तो दिनचर्या में सुधार हुआ। दिनचर्या में तो भैया बहुत सुधार हुआ हाँ, हमारा। और खान पान में सुधार हुआ, जिसकी खान-पान वजह में से जो है सुधार कि हुआ। बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। तो यही सब भाई जी की चिकित्साएं थे, और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी को 60 से 70% तक आराम मिला, है ना बंधु। जी भैया। टोटल यही बेनिफिट कहेंगे। जी भैया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये रिजल्ट कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बेहतर कहेंगे। 5 दिन में 60 से 70% रिजल्ट मिलना ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ना बंधु। जी भैया। और आप ऐसे चलते हो औषधियों को लेकर के, और दिनचर्या को सही रखते हो, नियम संयम को सही रखते हो, तो धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, है ना बंधु। तो ऐसे ही चलना है, इन सब दवाइयों को लेना है। और बंधु यहाँ पर रह के आपको कैसा लगा? भैया हमको यहाँ रह के बहुत अच्छा लगा भैया। कोई दिक्कत लगा? कोई दिक्कत नहीं भैया, फैसिलिटी एकदम अच्छी है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया हाँ, फैसिलिटी है भैया। साधारण व्यवस्था है, लेकिन अब अच्छा है, साधारण लोगों के लिए एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी साधारण लोग हैं, जो भी मतलब साधारण परिवार से हैं, वो लोग बहुत सहायता से यहाँ पे रह करके इलाज ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना बंधु। जी। तो बंधु आज गाँव चले जाएंगे। जी भैया। तो भाई जी आज गाँव जा रहे हैं। तो भाइयों यही सब जो है कि भाई जी की औषधियाँ थी। यदि आप लोग भी इस तरह के छोटे छोटे समस्याओं से परेशान हैं, संग्रहणी से परेशान हैं, थकान से परेशान हैं, कमजोरी से परेशान हैं, अन्य तरह की समस्या से परेशान हैं, मनोविकार की समस्या से परेशान हैं, तो आप लोग भी इन औषधियों का प्रयोग करके अपने इन छोटे छोटे समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अपनी इन छोटे छोटे समस्याओं को दूर करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।